बताइए कि किस वजह से सत्र बुलाया जा रहा है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने बहुत हद तक इस बात को इंगित कर दिया है कि इस सत्र में किस तरह से अमृतकाल में संसदीय प्रक्रिया के जो 75 साल है उन पर चर्चा हो। 75 सालों का जिक्र किया, जिस तरह से आपने कहा कि सब वो गौरव गान, उन प्रतिनिधियों का भी जिक्र किया गया, साथ ही साथ कुछ अच्छी यादें, कुछ उसमें आतंकी हमला जो हुआ था उसका भी जिक्र किया गया, और कितने महत्वपूर्ण जो बिल है वो यहाँ से पारित हुए उनका भी जिक्र किया सुचरिता, साथ ही साथ तेलंगाना आंदोलन का भी जिक्र किया, और उन पत्रकारों का भी जिन्होंने संसद को किस तरह से संसद की जो प्रणाली है, संसद में जो कुछ घटित हुआ उनको लेकर रिपोर्टिंग की। और उन्होंने कहा कि इस पुराने सदन को, प्रधानमंत्री ने कहा पुराने सदन को पत्रकार बहुत ज्यादा उसकी याद को एक तरह से लेकर जाएंगे, क्योंकि यहीं पर उन्होंने किस तरह से सालों साल काम किया है, दशकों काम किया है। तो एक जो जुड़ाव है वो पुरानी संसद से बना रहेगा, लेकिन वो प्रेरणादायक होगा। उससे प्रेरणा नई संसद में काम करने के लिए मिलेगी, क्योंकि हमने इस पुरानी संसद में एक संसदीय प्रक्रिया 75 साल की देखी और उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और इस 75 साल में कई उतार चढ़ाव जो है, कई अच्छे पल भी देखे, जो ताली बजाने वाले थे। और नेहरू अटल का जिक्र करते हुए यहाँ पर कहा कि जब वो बात कर रहे हैं, उनके गौरव गान की बात हो तो किसका मन नहीं करेगा ताली बजाने का, लेकिन राजनीति जो है वो दरअसल आड़े आ जाती थी। लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र करते हुए उस हरित क्रांति का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिक्र किया गया। और जिस तरह से सुचरिता आपने कहा कि वो इबारत जो दरअसल पुरानी संसद ने लिखी है, आज उसका अध्याय यहीं से ये जो संबोधन ये जो चल रहा है, और 75 सालों के जो सफर का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। कल से एक नई इबारत, एक नई इमारत जरूर होगी, लेकिन रूह वही होगी सुचरिता। बहुत बहुत सही आपने कहा कि इमारत नई है लेकिन रूह वही होगी, क्योंकि उसी संदेश को लेकर आगे बढ़ेंगे। एक बार सुनवा देते हैं अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं। इंटरव्यू विद मिस्टर पीके करंजिया, he specifically mentioned you were wrong in using words like the Nehru epoch or Nehru policy. Though he enjoyed massive majority in the parliament, he was tireless in listening opposition voice and never mock, deflect, pontificate when answering questions asked of him. He never believed in steamrolling the opposition and given due respect to feeling and sentiments of the opposition member. It is significant to note that it was during his tenure the parliament ran smoothly. He was not only led the nation in a difficult situation, but he was the prime force and pioneer who has given a wonderful beginning of our parliamentary democracy by his immense contribution. Sir, मैं आपके संगठन में लाना चाहते हैं, even speaker bell would ring for Jawaharlal Nehru when he exceeded time limit while making his speeches in the parliament. It shows that no one was beyond Parliament's prerogative, and that was Nehru's contribution. Analyzing Jawaharlal Nehru's contribution to the development of parliamentary democracy in India has become significant and mere relevant in the contemporary context, which forces us to recall the glorious beginning of our parliamentary democracy, where healthy debate and discussions were order of the day. Sir, अगर सदन में जवाहरलाल नेहरू की चर्चा ना होगी तो it will be equivalent of the performance of Hamlet without the presence of Prince of Denmark. तो संसदीय प्रक्रिया को लेकर इस अमृत काल में, और जिसका मुझे लगता है कि टोन प्रधानमंत्री ने इससे पहले ही रख दिया था जब वो संसद में प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि रोने धोने का समय नहीं है। मुझे लगता है उसी से शुरुआत कर लेते हैं। समीर जी हमारे साथ आ गए। समीर चंगावकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सूर्य मैथिल जी हमारे साथ हैं, प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं। समीर जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? प्रधानमंत्री का सीधा संदेश, और उन्होंने कहा कि ये समय इस वक्त नई इतिहास के पन्ने पलटने का है, इसमें रोने धोने का समय नहीं है। और संसद के अंदर उन्होंने सबको याद किया, नेहरू से लेकर राजेंद्र प्रसाद से लेकर अभी द्रौपदी मुर्मू तक। मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण है वो बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा। विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता है कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा राजनीति की बात करते हैं, अपनी पार्टी की बात करते हैं, सभी मंचों का राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। विपक्ष को समझना चाहिए कि जो विशेष सत्र केंद्र सरकार ने आयोजित किया था और आज प्रधानमंत्री मोदी का जो संबोधन रहा है वह बहुत दूरदृष्टि का और पूरे डेमोक्रेसी ऑफ जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है उसको रिप्रेजेंट करते हुए रहा है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को याद किया। उन्होंने 8,000 से ज्यादा जो सांसद इस लोकसभा में जिन्होंने अपनी
सेवाएं दी उनको याद किया, पहले के सांसदों के जो योगदान रहा है, मंत्रिमंडल का योगदान रहा है उसका जिक्र किया, उनको सम्मान दिया और ये कहा है कि ये बीते हुए काल का इतिहास का और वर्तमान का संगम है और यहाँ से हमें आगे बढ़ना है और हमें एक सौभाग्य मिला है कि उनके काम के बाद हम आगे बढ़े और आगे नई दिशा की ओर जाएंगे। 2047 में जब भारत के स्वतंत्रता के 100 साल होंगे तब भारत एक विकसित दिशा में जाएगा। मुझे लग रहा है विपक्ष को प्रधानमंत्री के भाषण की सराहना करना चाहिए और ये बताता है प्रधानमंत्री का भाषण कि प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो जिक्र करते हैं वह सिर्फ एक नारा नहीं है। उन्होंने अपने कार्यकाल में ये बताया 2.5 साल के साल में कि मैं जमीनी स्तर से लोगों को लेकर चलता हूं, मैं हर वर्ग को लेकर साथ चलता हूं, विपक्ष को भी साथ में लेकर चलता हूं। मुझे लगता है आज का भाषण उनका एक समीर जी, आज तो कुछ छोड़ा ही नहीं विपक्ष के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू से लेकर सबका जिक्र यहाँ पर कर दिया। आप कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के संबोधन को, कितने नंबर देंगे? देखिए, ये संसद का विसर्जन सत्र है और विसर्जन सत्र में संसद के इतिहास को याद करना, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के हैं, देश के हैं, तो उस इतिहास को रखना ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने इस क्रोनोलॉजी को याद किया। पहले प्रधानमंत्री से लेकर अब तक के प्रधानमंत्रियों की, इसके अलावा आतंकवादी घटना की जो संसद पे हमला हुआ था उस दौरान पत्रकारों की भूमिका की और जो उपलब्धियां हासिल की गई उसको मूल रूप से रेखांकित किया। ये अच्छी बात है, पर आगे अब देखना यह है कि जब नया सत्र शुरू होता है आज के बाद, कल भी भाषण देंगे नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि नया सत्र को भाषण देने का मौका तो वो छोड़ेंगे नहीं, वो बोलेंगे। लेकिन नए सत्र में वो जो बात कर रहे हैं सबको साथ लेकर चलने की बात, विपक्ष को साथ लेकर चलने की बात, और ये सब जो सीक्रेट एजेंडा वगैरह है ये सब खत्म हो, जो हो पारदर्शिता हो, लोकतंत्र है, देश को बताइए, छुप कर चंदा लेने वाला इलेक्टोरल सिस्टम खत्म हो, जितनी पारदर्शिता आ सकती है वो आना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड की मैं बात कर रहा था और चुनाव आयोग को लेकर के जो कोशिश हो रही है, मुझे यकीन है कि लेकिन एक प्रेम कुमार जी, एक जो गंभीर आरोप जी, प्रेम कुमार जी, एक गंभीर आरोप जो बार बार लगाते रहे कि देखिए कैसे नेहरू की विरासत है उसको याद नहीं करते हैं सूर्य मैथिल जी, ये बार बार कहा गया। आज प्रधानमंत्री ने न सिर्फ पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति और उनका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो जो एक उनकी विरासत है वहां से यहाँ तक आए हैं, उन सबको याद करने का समय है। तो आज उन आरोपों को भी एक तरह से धराशायी कर दिया कि आप नेहरू को खारिज करते रहते हैं। धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम सरिता जी। और आज जो प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन है वो अपने आप में ऐतिहासिक है कि जिस प्रकार से पंडित नेहरू ने जो मिडनाइट स्पीच दिया था, आज उसी के बराबर प्रधानमंत्री जी ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कोई भी विषय ऐसा नहीं छोड़ा जो कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में हुआ हो, उसे उन्होंने छुआ ना हो। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों के अच्छे कार्यों का भी उन्होंने उल्लेख किया, साथ ही साथ उन्होंने कैश फॉर वोट जैसा कलंक जो हमारी संसद पे लगा उसका भी उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट जो प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा किया गया जिससे भारत सशक्त हुआ उसका भी उन्होंने उल्लेख किया। और उसके अलावा 1 नेशन 1 टैक्स जिससे कि यह देश एक सूत्र में बंधा उसका भी उल्लेख किया। 1 रैंक 1 पेंशन जो कि सदियों से प्रस्तावित थी उसका भी उन्होंने उल्लेख किया कि इस सदन में वो भी पास हुआ। उन्होंने हर मुद्दे को छुआ और मैं ऐसा मानता हूं कि सदन के अंदर जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जो प्रधानमंत्री जी का ध्येय लक्ष्य है उसको लेके आज प्रधानमंत्री जी ने उद्बोधन किया, वो चरितार्थ होता है। विपक्ष के पास आज इस उद्बोधन के बाद विरोध करने का एक विषय नहीं है, क्योंकि उन्होंने पंडित नेहरू जी की भी बात की, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी की बात की, उन्होंने इंदिरा गांधी जी की भी बात की कि उन्होंने किस प्रकार से इमरजेंसी लगाई। थोड़ा सा आपको रोक रही हूँ माफी के साथ, अभी लौटेंगे, जरा एक बार सुन लेते हैं कि